नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित मंडल जी है। आपने आज सदन की कार्रवाई में क्या कुछ अहम मुद्दे उठाए वो हम आप बताइए। देखिए, सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं, राजकोषीय घाटा और राजकीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, जिसमें सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है और ये घाटा बहुत ही बड़ा अप्रत्याशित आंकड़ा इस प्रदेश के इस सरकार में हुआ है, इस बजट सत्र में दिखने को मिला है। तो सरकार चीज़ों को ठीक कैसे करे, इसको लेकर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए था। सरकार ने इस पर वक्तव्य नहीं दिया, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन जो आंकड़े हम लोगों ने प्रस्तुत किए सरकार के समक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आने वाले दिन में अपना कुप्रबंधन ठीक करना है, तो उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी सर्वे है वहाँ से हम ग्रोथ कर रहे हैं, आप कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सिर्फ वर्ष 2020-21 का नहीं होता है, ये 15-16 से शुरू होता है और कहीं ना तो 2000 से इसका आंकड़ा रहता है। तो वर्षवार अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16, 17, 18 जो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार जब चली थी तो ग्रोथ रेट हमारा अप्रत्याशित अच्छा रहा है और जो ग्रोथ रेट आज के सरकार में वो कम रहा है। तो ये सरकार ये कह के जनता को दिग्भ्रमित ना करे कि इकोनॉमिक सर्वे उसी साल से शुरू होता है जिस तरह ले होता है। ये ईयर ऑन ईयर 2015-16 का आंकड़ों पे आधारित होता है और उसके कंपैरिजन पे आधारित होता है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को इसका ज्ञान नहीं है। आपने पोषण सखी को भी टारगेट करते हुए राज्य को टारगेट किया कि ये सेंट्रल की खामी नहीं बल्कि ये राज्य की गलतियों की वजह से जो है आज वो रोड पर धरना कर रही है। इसका आधार क्या है? देखिए, राजकोषीय घाटा राजकीय घाटा जब सरकार सहती है, इसका मतलब आपके पास रेवेन्यूज अपने सचिवालय को चलाने के लिए नहीं है, मानदेय भोगियों को पैसा देने के लिए नहीं है और राजकीय घाटा हुआ है जिसके कारण मानदेय भोगी को पैसा देने में सरकार को दिक्कतें आ रही है। 2017 की अगर बात करें तो जो इस लेटर की बात आज मुझे लगता है कोई माननीय सदस्य ने की, तो आप बताएं कि 2017 से 2019 तक कहाँ से पैसा उसको मिला? वहाँ राजकोष से ही मिला। तो उसी परंपरा को कंटिन्यू रखने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? सरकार को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वो राजकीय घाटा जो सह रही है, जिसके कारण आज उनके पास पैसा नहीं है, उसी पैसा के मजबूरी के कारण आज उन्होंने वेतन भत्ता रोक के रखा है। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे। लॉबिंदा ने एक आरोप लगाया है कि 75% जो रॉयल्टी है, स्टेट रॉयल्टी है, वो जो है हम सेंट्रल को देते हैं लेकिन हमारा जो आउटकम है वो वहाँ से नहीं मिल पाता है। इसका तो सीधा वित्त मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। जो केंद्र सहायता मिलनी चाहिए आपको वो मिल रही है और अच्छा खासा आंकड़ा मिल रहा है, जिसको वित्त मंत्री ने ही एक्सेप्ट किया। जब वित्त मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को तो फिर लोबिंदा के कहने का कोई औचित्य नहीं रहा। बजट कितना उपयोगी है ये? देखिए, बजट मुझे लगता है कि रीपैकेजिंग कर दिया गया है योजनाओं का, कुछ नया योजना नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया, लेकिन आपने गलतियां पहले 20-21 की बजट में की जिसके कारण 21-22 में आपको ये ठीक करना पड़ा। अमित जी, सवाल ये है कि सेंट्रल ने भी अभी कुछ दिन पहले जो है बजट पेश किया था। मनरेगा के जिस तरह देखे कि आपने वहाँ पे आंकड़े घट रहे हैं, तो फिर क्या जो सेंट्रल कर रही है वही तो राज्य सरकार कर रही है? बात तो बराबर है, कहाँ फिर ये तो वहाँ यहाँ पे तो बेवकूफ़ जनता बन रही है। देखिए, सेंटर को अन्य राज्यों को देखना है, 28 राज्य सबको देखना है, यूनियन टेरिटरीज को देखना है, लेकिन राज्य के लिए सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य होता है, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य के अनुरूप काम करना, राज्य की आकांक्षा अपेक्षाओं को देख के केंद्र बिंदु देख के रखना। तो कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी सरकार है तो उसको जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा ट्रस्ट देना चाहिए। भारत का जो बजट होता है वो हर राज्य को लेकर, कोई अमीर राज्य होता है, कोई गरीब राज्य होता है, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं होता। राज्य जन कल्याणकारी होता है तो उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को ही धरातल पर उतारना चाहिए। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही और आपने आंकड़े भी गिनाए। क्या लगता है कि 19 से पहले ये आंकड़े और 19 के बाद ये आंकड़े में कितना इजाफा? मैं यही कह रहा हूँ कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं जो 20 में घटी वो 1790 थी, जो सर्वाधिक रही है पूरा राज्य बनने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस होना चाहिए महिलाओं के साथ, वो जस्टिस सरकार में नहीं हो पा रहा है। सरकार का पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र विफल रहा है, जिसके कारण ये घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा है। भाषा को लेकर आपने कुर्माली के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, सदन के अंदर आश्वासन का मतलब सरकार इसमें विचार करेगी। सरकार ने आश्वासन तो दिया है लेकिन सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर दिखता है। तो जब तक भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कुर्माली को गोड्डा में, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। शुक्रिया। हमारे साथ अमित मंडल जी थे, गोड्डा विधायक, जिनको आप सुन रहे थे, जिनका साफ मानना है कि भाषा की बात करें चाहे वो बजट की बात करें, गोल मटोल करके जो है जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बने रहे न्यूज़ मिर्ची के साथ में। धन्यवाद।